स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई इस साल की। जो भी लोग परेशान थे कि यार पता नहीं हम स्टडी वीज़ा पे यूके जा रहे हैं या यूके आए हुए हैं तो हमारे साथ क्या होने जा रहा है, होने ये जा रहा था कि जो वर्क वीज़ा था, यानी जो स्टूडेंट स्टडी कंप्लीट करते हैं बैचलर्स या मास्टर्स के बाद 2 साल का उनको दिया जाता था वर्क वीज़ा, जिसको कहते थे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ये सोच रही थी पिछले कुछ अरसे से कि ये जो वर्क वीज़ा है, यानी 2 साल का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा स्टूडेंट्स को दिया जाता है बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, उसको या तो बंद कर दिया जाए या रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए या 6 महीने का कर दिया जाए, उसमें कोई चेंजिंग्स की जाएँ। तो उस चेंजिंग्स के हवाले से मैक जो है वो एक अथॉरिटी है जिसने एक रिपोर्ट पेश करनी थी। उस रिपोर्ट के अंदर उस अथॉरिटी ने ये बताना था कि जो PSW या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, ये जो हम इशू करते रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स को पिछले 3-4 सालों में दिया गया है, उसका यूके की इकॉनमी में क्या इम्पैक्ट हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये डिसाइड करना था कि क्या जो इस वीज़ा का मकसद था वो मकसद पूरा हुआ है कि नहीं। इसका मकसद डेफिनेटली यही था कि यूके के अंदर जो जॉब शॉर्टेज थी, जो लोगों की लेबर शॉर्टेज थी, उसको पूरा किया जाए और जो भी लोग यूके की इकॉनमी में अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, यानी जो भी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो अपनी फील्ड की जॉब सर्च करें, टैक्सेस पे करें, सारा। इन अदर वर्ड्स मुल्क की तरक्की में इसका कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैक ने जो रिपोर्ट पेश किया है, आज 14 मई को वो रिपोर्ट पेश किया और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यही बताया कि जितने भी लोग यूके में आए थे और उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हमने दिया था, उसका जो मकसद था वीज़ा देने का, वो मकसद पूरा हुआ है, यानी वो अचीव हुआ है। और आगे भी ये वीज़ा जो पहले भी जिस तरह चलता आ रहा है उसी तरह दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग मई इंटेक में आ रहे हैं, सितंबर इंटेक में आ रहे हैं और जनवरी इंटेक में भी आ रहे हैं, उनके वीज़ा के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। यानी अगर आप मास्टर्स पे, बैचलर्स पे स्टडी करने के लिए यूके में आने का प्लान कर रहे थे और आपके माइंड में ये था कि पता नहीं वर्क वीज़ा जो है वो बंद ना हो जाए, जो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा होता है उन लोगों के लिए, ख़ासकर जो स्टडी पे आते हैं। बेसिकली मास्टर्स और बैचलर करने के बाद यहाँ पे लोग जॉब सर्च करते हैं। वो जो 2 साल का वीज़ा दिया जाता है उस पर लोग जॉब सर्च करते हैं और अपनी फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। कुछ लोगों को स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है और कुछ लोगों को डेफिनेटली अगर नहीं मिलती उनको फिर वापस भी जाना पड़ता है। तो वो वीज़ा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और ये एक बड़ी खुशाइन बात उन लोगों के लिए है जो यूके में आने वाले हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी यूके में मौजूद थे उनके ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट पहले भी नहीं था, अब भी नहीं। अगर चेंज भी हो जाता तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो लोग यूके में आ चुके हैं उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अब नए आने वालों पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस रिपोर्ट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी जल्दी PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर बंद होने का कोई होता तो अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात बताई जानी थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे रिपोर्ट में यही बताया कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर कोई भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि फ्यूचर में इसको, यानी फ्यूचर करीब में इसको बंद करेंगे। फ्यूचर अगर बहुत दूर की बात करें तो वो तो फिर बाद में पता चलेगा क्या होगा। लेकिन सितंबर इंटेक वालों के लिए तो डेफिनेटली PSW बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा और मुझे तो ये लग रहा है कि जनवरी इंटेक वालों के लिए भी ये वीज़ा बिल्कुल बंद नहीं होगा। तो भाई जो भी लोग प्लान कर रहे थे यूके आने का स्टडी वीज़ा के ऊपर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं यूके में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ इस टाइम जॉब का भी काफ़ी मसला चल रहा है और भी काफ़ी मसाइल हैं। लेकिन ये जो मसला था PSW वाला, भाई ये क्लियर आउट है। इसके बारे में अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।